कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां ना रास्ता होता है ना मंजिल, सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या हम जिंदा लौटेंगे? ये कहानी है 5 अजनबियों की जो एक रहस्यमयी टापू पर फंस जाते हैं। वजह एक प्लेन क्रैश, पर असली कहानी तो क्रैश के बाद शुरू होती है। और हाँ, अगर आप ऐसी सर्वाइवल स्टोरीज पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल एक हिस्ट्री 108, जहां हकीकत और रहस्य मिलते हैं। फ्लाइट ZR 204 मुंबई से सिंगापुर की ओर उड़ान भर चुकी थी। आसमान साफ था, मौसम अच्छा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी अचानक रडार पर एक तूफान आया, बिजली की गड़गड़ाहट और फिर इंजन फेल हो गया। विमान समंदर में गिरा, कुछ मिनटों की चीख और फिर शांति। पानी के ऊपर तैरती कुछ चीजें और एक छोटा सा टापू जो बादलों में छिपा था। बस 5 लोग बचे। रवि 26 साल का ट्रैवल ब्लॉगर जो हर चीज को कैमरे में कैद करता था। सीमा 40 साल की टीचर, शांत लेकिन मजबूत। अनवर 60 साल का रिटायर्ड फौजी, अनुशासित और अनुभवी। माया 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट, घबराई हुई लेकिन तेज। अर्जुन 32 साल का बिजनेसमैन जो हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहता था। पहले दिन उन्होंने आग जलाई, पीने का पानी ढूंढा और एक झोंपड़ी बनाई। अनवर की आर्मी ट्रेनिंग काम आई। रवि ने कैमरा निकाला, अगर हम बचे तो ये दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, पेड़ों के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। कोई था वहां, या शायद सिर्फ हवा थी। पहली रहस्यपूर्ण रात को माया चीख पड़ी। किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, सब बाहर दौड़े। कुछ नहीं था, लेकिन पेड़ों पर उखड़ी हुई छाल, मिट्टी में अजीब पैरों के निशान। क्या वहां और कोई था? सीमा ने सबको समझाया, थकान है, भ्रम हो रहा है। लेकिन रवि ने रिकॉर्ड किया, यह टापू कुछ छिपा रहा है। भीड़ गायबियां शुरू होती हैं। चौथे दिन माया गायब हो गई। उसका बैग और चप्पल नदी किनारे मिले। शुरू में लगा भाग गई होगी, लेकिन फिर छठे दिन अर्जुन भी गायब हो गया। अब बचे सिर्फ 3, रवि, सीमा और अनवर। जंगल के बीच एक अजीब गुफा मिली। भीतर अंधेरा और दीवारों पर प्राचीन चिन्ह, जैसे किसी पुराने कबीले की भाषा। अनवर ने देखा, एक कोने में हड्डियों का ढेर पड़ा था। पुरानी इंसानी हड्डियां। क्या पहले भी लोग यहां फंसे थे? एक दीवार पर लिखा था, मत जागाओ उन्हें जो सो रहे हैं। सीमा अब रात को सो नहीं पा रही थी। रवि बार बार सपनों में एक ही आवाज सुनता था, तुम यहां के नहीं हो। अनवर भी बदलने लगा था। अब वो कम बोलता था, गुफा की ओर घूरता रहता था। और फिर सीमा भी चली गई। अब बचे थे 2, अनवर और रवि। अनवर ने कहा, अब यहां रुकना मौत है। उन्होंने नाव बनाई, लकड़ियां, बेलें और उम्मीद। रात को रवि ने फिर वही आवाज सुनी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगली सुबह वो निकल पड़े। बारिश, भूख, तूफान और थकान। तीसरे दिन रवि बेहोश हो गया और तभी एक कोस्ट गार्ड जहाज सामने आया। दोनों को बचा लिया गया, 27 दिन मौत के साथ। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, माया और अर्जुन को क्या हुआ? सीमा कैसे गायब हुई? क्या वो सब सच में गायब हुए या कुछ और था? रवि आज भी सो नहीं पाता। हर रात वो गुफा, वो चीख, वो आंखें, क्या टापू उन्हें कभी जाने देता है? अगर आपको ये सर्वाइवल मिस्ट्री पसंद आई हो, लाइक कीजिए, टारगेट 3000 लाइक्स। सब्सक्राइब कीजिए चैनल AK हिस्ट्री 108। हर हफ्ते एक नई सच्ची और रहस्यमयी कहानी। कभी कभी कुछ टापू नक्शों पर होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है वो किसी किताब में नहीं,